हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज से आपके चैप्टर 1 की सेकंड थीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है, क्या सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, इफ़ येस तो कितने टाइप्स की सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्या डाइवर्सिटी होती है, सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटीज़ होती हैं, एज एन इंडिविजुअल या एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि सोशियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और हमने डिटेल में समझा था कि सोशियोलॉजी क्या होती है, बट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा था कि व्हाट इज सोसाइटी। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि सोसाइटी इज द एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ टेरिटोरियल एरिया। मतलब कि एक टेरिटोरियल एरिया में सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग who share a common culture, occupy a territorial area and are bound to each other by a common history। इस पॉइंट में हमने 4 पॉइंट्स को नोटिस किया है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन कल्चर, देन टेरिटोरियल एरिया एंड कॉमन हिस्ट्री। यानी कि एक टेरिटोरियल एरिया में बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से रह रहे हैं, ये तो हमने देख लिया था, लेकिन उनका एक कॉमन कल्चर है। अब कल्चर या संस्कृति क्या होती है? कल्चर इज आवर वे ऑफ लाइफ। हम किस तरीके का जीवन जीते हैं, हमारा क्या पहनावा है, हमारी क्या वेशभूषा है, हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारी कैसी विचारधारा है, हम कैसी बातें सोचते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, है ना। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं। तो एक सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं उनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम होता है या कॉमन कल्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थानी पीपल, उनका कल्चर कैसा है, उनके समाज का कल्चर कैसा है कि वो लोग जैसे जो एक उनका अपना एक अटायर है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनकी वुमेन्स का एक जो ड्रेसअप होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीज़ें एक संस्कृति को दिखाती हैं, कल्चर को दिखाती हैं। तो सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टेरिटोरियल एरिया शेयर अ कॉमन कल्चर एंड आर बाउंड टू ईच अदर बाय अ कॉमन हिस्ट्री। हमने क्या देखा था कि सोसाइटी में ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती हैं। हम सभी सोसाइटी में डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब भले ही हम किसी को नहीं भी जानते हैं, बट फिर भी हम उनसे एक रिलेशनशिप फील करते हैं, एक बॉन्ड फील करते हैं। क्यों? शायद हम सभी की कॉमन हिस्ट्री होती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जब हम सोसाइटी को डीपली एनालाइज करते हैं या सोसाइटी को समझना चाहते हैं, तो हमको उस सोसाइटी की बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे हमने देखा था ना कि जो हमारा आज है वो हमारे कल को दर्शाता है। हमारी प्रेजेंट डे हिस्ट्री हमारे कल को, हमारी बायोग्राफी को बताने वाली है, या हमारी हिस्ट्री या और हमारी बायोग्राफी, हमारी लाइफ स्टाइल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक कॉमन हिस्ट्री होती है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। Then society is mandatory not only for mere survival but also good life, but also necessary for a good life। मतलब कि सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमें समाज से क्या लेना देना, हमें तो अपनी लाइफ जीनी है, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और वो कंपलसरी भी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमको समाज में रहना है और हम समाज में रहते हैं तो इसीलिए एक हमको समाज की बहुत ज़रूरी, बल्कि समाज हमारे लिए गुड लाइफ इंश्योर करता है। समाज हमको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाता है। अब वो कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। सोसाइटी प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी।
सोसाइटी में हम सिक्योर फील करते हैं। जैसे देखिए, अक्सर कभी कोई चीज़ हो जाती है ना, तो हम ऐसा कहते हैं कि हमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, हम तो अपनी लाइफ खुद से जिएंगे, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाज हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब क्यों? क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है ये हम देखते हैं। तो जैसे आपने देखा हो ना, सोसाइटी में कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेप केसेस हो रहे हैं, चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास में नौकरी नहीं है। अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल या एक आइसोलेटेड पर्सन की तरह देखें, एक अकेले इंसान की तरह देखें, तो आप ये कहेंगे कि उनके घर में चोरी हो रही है, हमें क्या लेना देना, वो खुद जाने। लेकिन देखिए, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हर एक इंडिविजुअल अपनी उन प्रॉब्लम्स के साथ में फाइट कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स सोशल एविल्स बन जाती हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं बुराई बन जाती हैं या सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं, तब वहाँ पर सोसाइटी इंटरप्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा जो 2012 का निर्भया केस था, वहाँ पर एक रेप विक्टिम के लिए पूरी सोसाइटी आगे आई थी और उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कानून बनाइए जिससे कि ये केसेस को हम रोक सकें, वुमेन सिक्योर फील कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर समाज खुद से आगे बढ़कर आगे आता है और हमारे लिए कुछ स्टेप्स उठाता है जिससे कि सोसाइटी सिक्योर हो। तो सोसाइटी में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। तो अल्टीमेटली ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए सोसाइटी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? सोसाइटी प्रोवाइड्स अस रिलेशनशिप। हम सभी के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, हम सभी के बीच में एक बॉन्ड होता है। आपने सुना होगा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम सभी आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कोविड टाइम्स में देखा होगा, हम सभी अपने अपने घरों में आइसोलेशन में थे। इवन हम अपने नेबर्स के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पाते थे और कुछ लोग तो क्वारंटाइन में थे। तो क्या वो लाइफ हमको अच्छी लगती थी? नहीं। हम क्या चाहते थे कि हम वापस से नॉर्मल टाइम्स में आ जाएं, हम वापस से बाहर रहें, हम सबके साथ में रहें, घूमें फिरें, सबसे मिले। हमको एक ऐसी लाइफ पसंद है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी में सभी ह्यूमंस के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है। यदि मान लीजिए आपको कल को कहा जाए कि आप एक बढ़िया सी सुंदर सी जगह पर जाइए, पर आपको वहाँ पर अकेले रहना है, आपको ना फ़ोन मिलेगा ना कुछ, जस्ट आपको अकेले रहना है। आप कितने दिन रह लोगे? आप 4 दिन रह लोगे, 5 दिन रह लोगे या 1 महीना रह लोगे, लेकिन उसके बाद आपको वो लाइफ पसंद नहीं आएगी। क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हम सभी सोशल पर्सन हैं, हम सभी सामाजिक व्यक्ति हैं। इसीलिए सोसाइटी हमको एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड फील कराती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कराती है। हमको लगता है कि हाँ, हम किसी से रिलेटेड हैं, हम अकेले नहीं हैं। देन सोसाइटी प्रोवाइड्स अस आइडेंटिटी। सोसाइटी हमको हमारी एक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम सभी सोसाइटी में कनेक्टेड फील करते हैं, इसीलिए सोसाइटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और मैंडेटरी है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। हम सभी सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल के बिना सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए लोग ही नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे होगी? तो इसीलिए, या फिर सोसाइटी ऐसे समाज जैसी कोई यूनिटी नहीं है, हम सब जस्ट इंडिविजुअल अकेले अकेले हैं तो भी हम बिल्कुल अकेला फील करेंगे। तो इसीलिए सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर है आपको कि सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी में क्या चीज़ें हमने देखी? ग्रुप ऑफ पीपल, टेरिटोरियल एरिया, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी। ये सारे पॉइंट्स हमने सोसाइटी के अंदर डिस्कस किए। ठीक है, नाउ सोसाइटीज मे बी सिंपल और दे मे बी कॉम्प्लेक्स। सोसाइटीज सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अब ये कैसे हो रहा है ये आगे देखते हैं।
इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हम सभी एक से ज़्यादा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, बहुत सारी सोसाइटी है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट सपोज ये 3 पर्सन हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं। जस्ट सपोज इन तीनों के बीच में ये 2 फॉरेनर हैं और ये एक इंडियन है, ठीक है। जस्ट सपोज ये तीनों के बीच में ये दोनों फॉरेनर हैं और ये एक इंडियन है। अब ये तीनों कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ये लोग अपने समाज के बारे में बातें कर रहे हैं। तो जब एक इंडियन पर्सन इन सभी के बीच में ये कहता है कि मेरी सोसाइटी में तो ऐसा होता है या मेरी सोसाइटी तो इस टाइप की है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा है। जब हम फॉरेनर्स के बीच में आर सोसाइटी या मेरे समाज में ऐसा होता है ऐसी बातें करते हैं, तो हम इंडियन सोसाइटी की इन जनरल बात कर रहे होते हैं। नाउ जस्ट सपोज कि ये जो तीनों हैं ये तीनों इंडियन हैं, ठीक है, ये तीनों इंडियन हैं और ये तीनों डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ अगेन ये लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसा होता है या मेरी सोसाइटी में ऐसा होता है। तो जब तीनों इंडियन हैं तब तीनों इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यानी कि इन तीनों की सोसाइटी अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो हम सभी ने सुना ही है। तो यानी कि जब ये 3 पर्सन्स बात करें और ये मेरी सोसाइटी या मेरे समाज में ऐसा होता है या आर सोसाइटी की बात करें, तो यानी कि ये अपनी अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब वो डिफरेंट सोसाइटीज़ या वो डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, ये हम समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक सोसाइटी। लिंग्विस्टिक सोसाइटी यानी कि लैंग्वेज बेस्ड सोसाइटी। अब हमने देखा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 22 लैंग्वेजेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। तो ये डिफरेंट जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आसामीज़ लैंग्वेज है, बंगाली है, देन हिंदी है, पंजाबी है, ओडिया है, देन तमिल लैंग्वेज है। तो यानी ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में ही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गई एथनिक सोसाइटी, यानी कि वही कल्चर बेस्ड सोसाइटी जिनके डिफरेंट कल्चर्स है। जैसे हम इंडिया में ही देखते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो वेस्ट में देखो तो यहाँ पे राजस्थानी कल्चर हो गया, यहाँ पे गुजराती कल्चर हो गया, देन यहाँ पे साउथ इंडियन कल्चर हो गया, देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर हो गया। तो डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी के डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। देन रिलीजियस सोसाइटीज़ भी होती हैं। रिलीजियस जैसे कौन सी सोसाइटीज़ हो गई, सिख कम्युनिटी की सिख सोसाइटी हो गई जहाँ पर सिख पीपल हैं, हिंदू हैं तो उनकी अपनी सोसाइटी हो गई, मुस्लिम्स हैं तो उनकी एक अपनी सोसाइटी होगी। यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट ट्राइबल सोसाइटी। अब हम पढ़ते हैं ना ट्राइबल पीपल, जनजाति, ये लोग कौन होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जंगल में रह रहे होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे होते हैं। ट्राइबल पीपल्स, उनका एक अपना कल्चर होता है। जैसे आपने सुना होगा ना बंजारा कम्युनिटी, भील ट्राइब, गोंड ट्राइब, तो ये क्या है, ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं, इनकी अपनी सोसाइटी है। देन नेक्स्ट हो गई कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अब कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि एससी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, जनरल कैटेगरी है, तो ये डिफरेंट कास्ट हैं। हालांकि कास्ट बेस्ड सोसाइटी आज हमको बहुत कम देखने को मिलती है, बट फिर भी डिफरेंट क्राइटेरियाज पर या फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। तो अब आपने समझा कि कैसे सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स की होती है और सोसाइटी में कैसे डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट, दिस डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस डाइवर्सिटी में जब हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं या हम आर सोसाइटी टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे इंडिविजुअल इन मॉडर्न टाइम्स में, एक इंडिविजुअल मॉडर्न टाइम्स में मोर देन वन सोसाइटी से बिलोंग करता है। अब ये डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं,
तो ऑब्वियसली हम डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम डिफरेंट सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं। और कैसे सोसाइटीज़ अनइक्वल होती है ये चीज़ भी हम आगे देखने वाले हैं। आपके चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में दिया है प्लूरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज। अब सोसाइटी में कुछ प्लूरैलिटीज होती हैं, कुछ इनइक्वालिटीज होती है। ये तो हमने देख लिया कि सोसाइटी प्लूरल होती है, सिंगुलर सोसाइटी नहीं है, ये आपने समझ लिया। तो सोसाइटी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है। अब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज भी होती है, ये कैसे होती है ये हम समझते हैं। सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड बेटर एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेक्टिंग। सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। देन दे हैव अ स्ट्रक्चर एंड फॉलो अ सिमिलर कल्चरल पैटर्न। ये भी हमने अभी पहले देखा कि एक कल्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का। ईच सोसाइटी इज यूनिक, हर सोसाइटी यूनिक होती है, हर सोसाइटी की अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है ना। सोसाइटी इंक्लूड सिमिलैरिटीज, कहीं कहीं सोसाइटीज़ में सिमिलैरिटीज़ भी है, कहीं कहीं डिससिमिलैरिटीज़ भी है, इनइक्वालिटीज़ भी है। अब ये इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं, देखिए हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी कुछ अपने पर्सनल बिलीव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही अपने आगे के काम करती हूँ और मैं उन प्रिंसिपल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करती हूँ। वैसे ही आपके भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, आपके अपने लाइफ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे कि मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीऊँगा या अपनी लाइफ ऐसे ही जीऊँगी, ठीक है। तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, ठीक है, किसी के पास में एक्सेस है, किसी के पास में नहीं है। तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है और यूनिक भी है। अब क्योंकि सोसाइटी तो इंडिविजुअल से ही मिलके बनती है, इसीलिए क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, इसीलिए सोसाइटी में कुछ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटीज़ क्या होती है ये समझते हैं। These inequalities in societies may exist on the basis of class। अब देखिए क्लास क्या हो गई, जैसे रिच हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कुछ डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एक टॉपर्स का ग्रुप होगा, एक बैक बेंचर्स का ग्रुप होगा, एक बिल्कुल मस्तीखोर बच्चों का ग्रुप होगा, एक एवरेज स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स आपकी क्लास में होते हैं। वैसे ही एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे कोई बहुत रिच है, उनके पास में बहुत सारा पैसा है, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, थोड़े में ही गुजारा चल रहा है या जितना है उतने में ही अच्छा। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, जितनी चादर उतने पैर पसारो, इस टाइप से एक मिडिल क्लास भी है। देन उसके बाद में एक पुअर क्लास है। पुअर क्लास माने कि बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास में कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब इनकी वजह से भी क्लास के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड सोसाइटी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, जैसे डिफरेंट कास्ट होती हैं, एससी कास्ट है, एसटी कास्ट है, अनटचेबल्स पहले हुआ करते थे, हालांकि अभी नहीं है, फिर मतलब अभी भी है सोसाइटी में, लेकिन अनटचेबल्स के लिए हमारे यहाँ पे लॉ है, ठीक है। तो यानी कि कास्ट के बेसिस पर भी सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ होती हैं। देन लिटरेसी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कुछ लोग बिल्कुल एजुकेटेड नहीं हैं, कुछ लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, मतलब वो 8th क्लास तक पास हैं या 12th क्लास तक पास हैं, है ना। तो इसके बेसिस पर भी सोसाइटी इनइक्वल होती है। देन अपॉर्चुनिटी एंड पावर, किसी के पास में अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास में पावर है, किसी के पास में नहीं है। अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रिजर्वेशन सिस्टम। आपने देखा होगा ना, सोसाइटी में रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे जनरल, एससी, एसटी, तो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। वो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जस्ट सपोज ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है और इस वॉल के पीछे यहाँ पर मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब एक इंडिविजुअल है, जस्ट सपोज ये एक इंडिविजुअल है, इसकी तो अच्छी खासी हाइट है, तो ये यहाँ से खड़े होके इस वॉल के पीछे जो मैच चल रहा है उसको एंजॉय कर पा रहा है, बढ़िया से देख पा रहा है।
जस्ट सपोज एक ये दूसरा इंडिविजुअल, अब इसकी हाइट ना थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल को जिसकी हाइट छोटी है, इसको यहाँ पर एक टेबल प्रोवाइड करवा देंगे, एक टेबल या स्टूल इसको दे देंगे, एक चेयर दे देंगे, उसके ऊपर ये वाला इंडिविजुअल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी इस मैच को देख सकता है, ये भी मैच को एंजॉय कर सकता है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं थी, जैसे सपोज मान लीजिए, अब ये तो आप बोलेंगे कि ठीक है उसकी हाइट कम थी तो ये उसकी दिक्कत थी, लेकिन उस दिक्कत को हम करेक्ट कर रहे हैं, कैसे, हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जस्ट सपोज कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ होती हैं या एग्जिस्ट करती हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सत्यजीत रे एंड अमर्त्य सेन, इन सभी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक ये वाला एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है, या एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक तो हंगर किल्स द वर्ल्ड एंड सेकंड बस्ट दैट फैट, यानी कि कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस है सारी चीज़ों को लेके, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैकडोनल्ड्स से बर्गर्स ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं डोमिनोज से, एंड मतलब उनके पास में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है। तो वो क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा फैट कंज्यूम करने की वजह से, इतना ज़्यादा खाना होने की वजह से ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, यानी कि उनको मोटापा हो रहा है। तो ये भी एक दिक्कत है कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक दिक्कत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाने को कुछ भी नहीं है, और वो भूख के कारण, वो हंगर के कारण मतलब उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस है और किसी के पास में बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। हम अमर्त्य सेन के एक एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अमर्त्य सेन illustrates how inequality is central to differences among societies। अमर्त्य सेन बता रहे हैं कि कैसे डिफरेंसेस जो सोसाइटी में होते हैं, जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं सोसाइटी में, वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, यानी कि वो एक ध्यान देने वाली बात है। वो उसको कैसे बताते हैं, सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट। कुछ लोग बहुत रिच हैं, उनके पास में लग्जरी है, मतलब उनके घर में एसी लगा हुआ है, उनके घर में ड्राइवर्स हैं, उनके घर में मेड्स हैं, उनके घर में सारे हर एक चीज़ के लिए मतलब बहुत अच्छी लाइफ वो लोग जी रहे हैं, एक लेविश लाइफ स्टाइल वो लोग जी रहे हैं। किसी के पास में ऐसी लाइफ नहीं है। देन सम आर वेरी वेल एजुकेटेड, अदर्स आर इलिटरेट। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोगों के पास में स्कूल तक जाने के लिए एक्सेस नहीं है। देन some lead easy lives of luxury, other toil hard for little reward। कुछ लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग अगर एक छोटी सी मतलब कुछ लोगों के पास में कार है, वो लोग कार में एसी में दिन भर घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं, और कोई एक पर्सन है वो एक छोटी सी एक्टिवा खरीदने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। देन सम आर पॉलिटिकली पावरफुल, अदर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीथिंग। कि कोई हैं जो पॉलिटिकली पावरफुल हैं, एक हम सभी ने सुना होगा सोसाइटी में कहा जाता है ना, चाचा विधायक हैं हमारे, तो किसी के पास में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावर है, वो कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी के पास में ऐसी कोई पावर नहीं है, वो जस्ट एक सादा सिंपल जीवन जी रहे हैं। देन अदर्स सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट इन लाइफ, अदर्स लैक देम टुगेदर। किसी के पास में अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। Some are treated with respect by the police। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जब आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके ना कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बड़े लोगों के साथ में, एसपी डीएसपी टीआई के साथ में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको ना पुलिस ऐसे बोलती है, हाँ चलिए ठीक है, अब आप आगे से ऐसा मत करिएगा, आप चले जाइए। और जिनके ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, सिंपल से लोग, उनसे बोलते इधर आइए, चालान भी भरिए, फिर उसके बाद में फ़ाइन भी दीजिए, फिर अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो हम आपको पनिशमेंट भी देंगे। तो यानी कि कुछ लोग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वो शायद पॉलिटिकली पावरफुल हैं या उनके पास में पावर है, लेकिन कुछ लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें अमर्त्य सेन ये बताना चाह रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड ईच ऑफ देम रिक्वायर सीरियस अटेंशन। ये सारी इनइक्वालिटीज सोसाइटी में सीरियस अटेंशन चाहती हैं।
यानी कि हमें इन इक्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इन इनइक्वालिटीज़ को दूर करें, इन इक्वालिटीज़ को अपनी सोसाइटी से हटाएं। जैसे हमने पढ़ा था कि लोगों से समाज बनता है, समाज से लोग नहीं होते हैं, लोगों से समाज होता है, पीपल्स की वजह से समाज होता है। तो जैसे लोग होंगे वैसा समाज होगा। अगर आप एक अच्छा समाज चाहते हैं, आप एक इक्वल सोसाइटी चाहते हैं, डिफरेंसेस हर एक इंडिविजुअल में होते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इस टाइप के डिफरेंसेस है, तो इन्हें हटाने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में कैसे डिफरेंसेस होते हैं, कैसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं और हमें इन इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस। आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।